नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि आप 2026 में नई विधवा महिला पेंशन का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। और अब आपको 3,000 नहीं बल्कि अब आपको मिलेंगे 4,500 रुपये। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ वीडियो में बताने वाले हैं। कहाँ जाना पड़ता है तहसील में ये फॉर्म कागज जमा करने, हम A to Z जानकारी सब कुछ वीडियो में साझा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको यहाँ पे आना है गूगल पे आने के बाद यहाँ पर आना है यूपी पेंशन। यूपी पेंशन जैसे ही डालेंगे ऐसे ही कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे टच कर देना है। टच करने के बाद अभी यहाँ एडवांस करके जब ये नहीं चलती तब ऐसा आता है, वरना डायरेक्टली कुछ ऐसा खुलता है। अब आप ये देख सकते हैं राष्ट्रीय वृद्धा वरना तो वृद्धा वाले चुनेंगे, और मुझे विधवा वरना यानी निराश्रित महिला पेंशन तो निराश्रित वाले पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। और अभी हम निराश्रित महिला पेंशन वाले पे क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद आवेदन लॉगिन करें, आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको पूछ रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। फिर आपको यहाँ बताना है कि निवासी यानी रेजिडेंस नगरीय है आपका इलाका या ग्रामीण, ये बता देना है। फिर आपकी तहसील कौन सी है ये भी आपको बता देना है। अब आपका नगर कौन सा है जो भी है वो बता देना है। आपका वार्ड कौन सा है ये बता देना है। ठीक है, और अगर ग्रामीण होगा तो यहाँ पे गांव आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आवेदिका का नाम होगा वो हम लोग डाल देंगे। आवेदिका का नाम डालने के बाद जेंडर ऑटोमेटिकली फिल रहता है। ठीक है, अब यहाँ आवेदिका की जन्म तिथि सिलेक्ट करना है। तो अभी हम लोग फाइनली यहाँ पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से कैलेंडर आता है और हमने फाइनली जन्म तिथि भी डाल दी है। ठीक है, पति का नाम, यहाँ पे उनके पति का नाम डाल देंगे। ठीक है, अब पति का नाम डालने के बाद दूसरा ऑप्शन है श्रेणी। श्रेणी यानी आप कौन से कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, एससी हैं, एसटी है या माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं जिसे बोलते हैं अल्पसंख्यक समाज। तो आप जो भी जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने ये मुस्लिम है तो मैंने माइनॉरिटी कैटेगरी में कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इनका संपर्क सूत्र यानी जो भी इनके आधार में मोबाइल नंबर लगा होगा वही आधार नंबर आपको यहाँ भी डालना और इनके बगल में भी डालना है। ठीक है, तो अभी हमने डाल दिया है 2 बार। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डालना है। तो अभी हम एड्रेस डाल लेते हैं। जो भी इनका मकान नंबर होगा, जो भी होगा, एरिया, गली, स्ट्रीट नेम, सब कुछ होगा, जो भी होगा ये इस तरह से पूरा डाल लेंगे। डालने के बाद अब आपका आता है नीचे बैंक विवरण। ठीक है, बैंक विवरण में आपको यहाँ पे बैंक का नाम बता देना है, कौन सी बैंक है। जो भी बैंक है वो सारी यहाँ बैंकें आती हैं, प्राइवेट को छोड़कर सरकारी जितनी भी है, पंजाब एंड सिंह है। और फिर यहाँ पे टच करना है बैंक शाखा का नाम, जो भी आपकी ब्रांच हो एरिया की वहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आपको खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो यहाँ पे आपको अपना जो बैंक पासबुक में अकाउंट नंबर दर्ज होगा वही आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अभी हम और बहुत ही अच्छे से फिल करिएगा अकाउंट नंबर। ठीक है, तो अभी हम फिल कर लेते हैं, चलिए दिखा देते हैं आपको। तो अभी हमने एक साइड टाइप कर दिया है और दूसरी साइड भी करना है ताकि कोई भी अकाउंट नंबर गलत ना हो। यानी एक बार मिस्टेक हो सकता है बट 2 बार नहीं, इसलिए हम 2 बार पूछते हैं। और आईएफएससी कोड आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, अब जब नीचे कॉलम में आएगा अब आपको आएगा आय प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक और आय प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र क्रमांक यानी सर्टिफिकेट नंबर। तो दोनों आपको है दिख रहा है। तो अभी पहले जो आपका आवेदन क्रमांक पड़ेगा, फिर आपका प्रमाण पत्र क्रमांक यानी सर्टिफिकेट नंबर ये डालना है। ठीक है, ये डालने के बाद अब आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ देख सकते हैं रंगीन फोटो आपको यहाँ अपलोड करनी है, 20 केबी में अपलोड करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको इनकी एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, वो भी 20 केबी के अंदर। और जन्म तिथि अब यहाँ पे आपको विधवा में अभी 1 तारीख से जो है कि 1 अप्रैल से जो है कि यहाँ पे नियम चेंज हो गए हैं। अब यहाँ बर्थ के लिए एक डॉक्यूमेंट्स और देना पड़ता है, लेकिन अभी विधवा में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वो मृत्यु वाला है। यानी कि वो यहाँ पे वो विधवा है ना, तो यहाँ जन्म तिथि का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मैंने भी आधार कार्ड उनका अपलोड कर दिया और सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया पीडीएफ फॉर्मेट 200 केबी में। जैसे हमने डालकर कैप्चा कोड डालकर सबमिट किया तो कुछ इस तरह से एक रेफरेंस नंबर मिल गया है, जो कि निराश्रित महिला पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। आपका पंजीकरण संख्या ये है। ठीक है,
तो यानी आपका जो है ये, इसे आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला, इसे आपको खोने नहीं देना है। अब नीचे लिखा है कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करके लॉगिन करके आगे प्रक्रिया बढ़ाएं। तो आपको नीचे वाले जो टैब दिख रहा है इसको आपको टच कर देना है। टच करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, या बाइक जाके भी आवेदक लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पेंशन का प्रकार चुनना है, आपका कौन सा है, विधवा है, विकलांग है, विधवा वृद्धा है। तो मेरा विधवा है अभी। ठीक है, और फिर नीचे आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो आपको 3131 करके मिला था वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। फिर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। अब आपको मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे तो आप सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपको कैप्चा कोड डाल देना है, फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस दिखने के बाद अब आपको यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट है, आपको दूसरा स्टेप पे करना है। ठीक है, करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है सारी जानकारी। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आप एक बार अच्छे से अपनी डिटेल्स जो है चेक कर ले, अन्यथा फिर संशोधन नहीं हो पाएंगे। तो अभी हम फाइनली फिर से जो है कि इनका जो है कि डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने चेक लिया। और डॉक्यूमेंट्स की रही बात, आपका इनका आधार कार्ड लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और एक फोटो लगेगा। 5 डॉक्यूमेंट लगते हैं, बैंक पासबुक भी लगेगी, आय, डेथ सर्टिफिकेट और आवेदक का आधार कार्ड यानी पत्नी का आधार कार्ड, और पति का डेथ सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र पत्नी का, और बैंक पासबुक, एक फोटो किसकी, आवेदिका की। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सब कुछ चेक कर लिया है। चेक करने के बाद अब आपको बोला कि यहाँ पे अब आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करना है। आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप फिर से एक बार डॉक्यूमेंट्स हमने चेक कर लीजिए, चेक करके बाद उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करें। तो अभी हम यहाँ पे फिर से वही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। तो अभी हम अपलोड करने वाले हैं और चलिए देखते हैं। फिर से अभी हमने अपलोड कर लिया है। ठीक है, अगर आप रिसाइज ना कर पा रहे हैं तो गूगल पे डालिएगा ऑनलाइन रिसाइज पीडीएफ। अगर आप पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं तो जेपीजी टू पीडीएफ करेंगे, उसमें कन्वर्ट करके पीडीएफ भी बन जाती है। ठीक है, अगर नहीं बन पाती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अभी मैंने सारी फाइलें जो है अपलोड कर ली। अपलोड करने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड था फाइनल सबमिट कर दिया था। फिर से ऐसा आया, अब आपको कैप्चा कोड डालकर ये देख सकते हैं अभी फाइनल सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद आपको ओके कर देना है। तो कुछ इस तरह से आ गया है। अब आपको दूसरा स्टेप पे क्लिक करना है। ठीक है, 2 स्टेप ग्रीन हो गए। अब आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे कुछ वेट लगेगा और ये देख सकते हैं प्रोसीड टू फाइनल प्रिंट, यानी आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया। तो कुछ इस प्रकार से अब हम लोग बैक चले जाएंगे, प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप फाइनली अब देख सकते हैं कि इनका फॉर्म जो है भरा जा चुका है। और ये देख सकते हैं अब इनको ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगे हैं इनके डॉक्यूमेंट्स सारी की एक एक कॉपी और ये कलर प्रिंट आउट निकाल के एक सारे पेपर पर दस्तखत करके अपने साइन करके इसका यानी विधवा महिला जो है उस सभी पर दस्तखत कर लेगी, दस्तखत यानी साइन करेगी और उसको जो है समाज कल्याण विभाग में जहाँ भी जमा आपका जिले में होता है वहाँ आप जमा कर देंगे। ठीक है, फिर आपके 3 महीने बाद पेंशन आने लगेगी। ठीक है, और अगर आपको स्टेटस नहीं चेक करना है तो आता है तो आप मेरे वीडियो पर जाए, स्टेटस भी चेक कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता ही दिया और अब आपको आएगी 4500 रुपये। ठीक है, तो अभी हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और ऐसी अपडेट पाने के लिए मुझे